हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th बी हिंदी मीडियम। बच्चों, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप अपने फ़ोन से वीडियो देखें तो अपने फ़ोन को अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ज़रूर रखें। इससे आपकी आंखों पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मानवीय पर्यावरण। ठीक है, कल हम पारितंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम मानवीय पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। मानव मानव आप सब जानते हैं आदमी। ठीक है, मानवीय आदमी। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। जो व्यक्ति है, जो मानव है, वो अपने पर्यावरण के साथ, जो हमारे आसपास का पर्यावरण है उसके साथ हम क्रिया करते हैं। ठीक है, उसमें रहते हैं। ठीक है, और उसके साथ हम उसमें क्या परिवर्तन भी करते हैं अपनी ज़रूरतों के अनुसार। जो भी हमें ज़रूरत होती है हम उसमें क्या पर्यावरण में परिवर्तन कर देते हैं। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। जो प्रारंभिक मानव था, जिसके बारे में आपने कक्षा 6 के इतिहास में पढ़ा था, जो प्रारंभिक मानव था उसने तो अपने आप को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था कि जैसी प्रकृति है वो अपने आप को उसमें उसने ढाल लिया था। उनका जीवन बहुत ज़्यादा सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। वो बहुत ज़्यादा सीधा साधा सरल जीवन जीते थे और जो भी आसपास की प्रकृति होती थी उससे ही, जो चीज़ें होती थी उनसे ही अपने जीवन को चलाते थे। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। अब जो मानव है, अब उसने पर्यावरण के उपयोग निकाल लिए कि किस तरीके से इस पर्यावरण का प्रयोग किया जा सकता है और उसमें परिवर्तन किस तरीके से किया जा सकता है, उस परिवर्तन के क्या लाभ होंगे, मानव ने सीख लिया है। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। अब मानव प्रकृति में फसल भी उगाता है, पशु भी पालता है और अपना जीवन उसने क्या स्थायी कर लिया, अस्थायी से स्थायी कर लिया कि वो एक जगह ही अब टिककर रह गया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। धीरे धीरे क्या, जो पहिया था उसका सबसे पहले आविष्कार हुआ। उसके बाद जो अन्न था उसको ज़्यादा मात्रा में उपजाया जाने लगा। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ने लगी। वस्तु विनिमय पद्धति, वस्तु विनिमय पद्धति क्या है, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। वस्तु विनिमय पद्धति वो है कि कोई ऐसा व्यापार जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई चीज़ दे और उसके बदले में दूसरा व्यक्ति उसे कोई चीज़ दे। ठीक है, इसमें कोई भी धन का उपयोग नहीं होता। इसमें क्या, दो वस्तुओं का अदला बदली होती है, एक तरीके का व्यापार होता है। ठीक है, व्यापार प्रारंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गए। औद्योगिक क्रांति मतलब अब उद्योग लगे। ठीक है, उससे क्या बहुत ज़्यादा स्तर पर जो सामान थे उनका उत्पादन होना शुरू हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। परिवहन के साधन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के साधन भी बहुत तेज हो गए। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। सूचना क्रांति मतलब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब आप सब जैसे जानते ही हैं कि टेलीफोन, फोन, इनसे क्या हमारी बात एक जगह से दूसरी जगह जा सकती थी बहुत ईजिली। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच यही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता में से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब गर्मी पड़ती है तो आप तरबूज खाते हैं और जब सर्दी पड़ती है तो क्या आप भुनी हुई मूंगफलियां खाते हैं। ठीक है, तो ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हम गर्मी में गर्म महसूस करते हैं तो ठंडे होने के लिए हम क्या उसमें तरबूज खाते हैं। जब सर्दी में हमें ठंड लगती है तो उसमें क्या गरम गरम मूंगफली खाते हैं, जिससे हमारे शरीर का जो तापमान है वो सही रहे, जिससे हमें ठीक महसूस हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो व्यक्ति है, जो मानव है, उसको भी प्राकृतिक के अपनी प्रकृति के साथ, अपने पर्यावरण के साथ इसी तरीके से समरसता में रहने का प्रयोग सीखना चाहिए। किस तरीके से उसके साथ संतुलन बिठाया जाना चाहिए। रवि कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी, वे अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। ठीक है, खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उससे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्यों, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। ठीक है बच्चों, तो जो ये आज हमारा पाठ था, ये पाठ हमारा खत्म हो गया। आज हम मानवीय पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरीके से मानव ने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया। ठीक है, उससे क्या क्या चीज़ें हुई ये हम पढ़ा।
तो आज जो आपका क्वेश्चन है वो है वस्तु विनिमय पद्धति क्या है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है वस्तु विनिमय पद्धति क्या है और मानवीय पर्यावरण क्या है। आज आप इन दो क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे, कल मैं इससे आगे आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू।